हेलो दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा काम में मन नहीं लगता। अब चलिए एक सवाल पूछते हैं अपने आप से। जब सुबह अलार्म बजता है तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? बताइए। उफ, फिर ऑफिस। और अगर ऐसा ही है तो देखिए तुम अकेले नहीं हो। और ये फीलिंग सिर्फ तुम्हारी लेजीनेस नहीं है, ग्लोबल क्राइसिस बन गई है। और इंडिया इस क्राइसिस के सेंटर में खड़ा है। आज बात करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट की जो तुम्हारी जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अमेरिका की एक टॉप फॉर्म गैलप ने एक रिसर्च किया। उन्होंने दुनिया भर के वर्कर्स को स्टडी किया और जो जो निकला वो सीरियसली अलार्मिंग है। जिस दिन हम वर्कर्स को सेलिब्रेट करते हैं यानी कि 1 मई, लेबर डे, उसी दिन के नज़दीक ये डाटा सामने आया है। इंडिया के वर्कर्स खुद अपने काम से कितने डिस्कनेक्टेड हैं, इसे ज़रा समझ लेते हैं। सिर्फ 23% इंडियंस हैं जो जेन्युइनली दिल से काम करते हैं। मतलब 100 में से 77 लोग ऑफिस में बॉडी लेकर जाते हैं, माइंड नहीं। 86% इंडियंस अपनी जॉब से नाखुश हैं और उतने ही 86% उन्हें जॉब जाने का डर भी रहता है। ये एक डबल ट्रैप है। काम पसंद नहीं और छोड़ भी नहीं सकते। 70% एम्प्लॉयज़ को अपने मैनेजर का बिहेवियर पसंद नहीं है और 41% लोग रेगुलर स्ट्रेस फेस करते हैं अपने ही काम में। और अगर ग्लोबली देखें तो सिर्फ 20% लोग वर्ल्ड वाइड अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। फ्रांस में तो ये सिर्फ 7% लोग हैं जो कि अपनी जॉब से खुश हैं। अब जापान की बात करें तो जिस देश को वर्कोहॉलिक कल्चर के लिए जाना जाता है, वहाँ सिर्फ 6%, जी, सिर्फ 6% अपनी जॉब से कनेक्टेड फील करते हैं। ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये 21वीं सदी का एक सिस्टमैटिक फेलियर है। अब यहाँ एक सेकंड रुक कर सोचते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ इंसान काम करता है लेकिन काम उसका नहीं लगता। इंडिया में देखें तो एवरेज 46.7 घंटे पर वीक काम होता है। भूटान में 54.5 आवर्स, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा। और कंपेयर करो कनाडा से जहाँ पर 32.1 घंटे पर वीक रहता है। वनाउतु वनुआतु एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, वहाँ सिर्फ 24.7 घंटे पर वीक काम होता है। तो सवाल ये है कि ज़्यादा घंटे काम करने से क्या ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है? अब डाटा को देखें तो जवाब आता है बिल्कुल नहीं। जब वर्कर इमोशनली डिसएंगेज्ड होता है तो वो 10 घंटे बैठकर भी आधे घंटे का काम ही करता है। और इस पूरी सिचुएशन में एक नया ट्रेंड आ रहा है जिसे कहते हैं क्वाइट क्विटिंग। ये रेजिग्नेशन नहीं है, ये मेंटल रेजिग्नेशन है। लोग जॉब नहीं छोड़ रहे, बस मिनिमम रिक्वायर्ड काम कर रहे हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, कोई पैशन एक्सप्रेस नहीं करते, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। और सच कहें तो उन्हें ब्लेम करना मुश्किल है। जब 70% एम्प्लॉयज़ अपने मैनेजर से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब अप्रेजल में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जब ओवरवर्क का रिवार्ड नहीं सिर्फ और ओवरवर्क मिलता है, तो क्वाइट क्विटिंग एक रेबेलियन है, साइलेंट है लेकिन पावरफुल है। अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इस पिक्चर में देखेंगे कि हम इंडिया अभी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जीडीपी नंबर्स अच्छे लग रहे हैं पेपर में, लेकिन अंदर से वर्कफोर्स का मोरल क्या है? हॉलो। अब जो गैलप की रिसर्च है उसका डाटा ऐसा है कि ऐसे ही टाइम पर आया है जब इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस डिबेट है। इंजीनियरिंग एमबीए करने के बाद भी लोग सेटल नहीं हो पा रहे, कोई मीनिंगफुल जॉब नहीं मिल रही, और जो सेटल्स हैं वो भी मजरेबल कंडीशंस में हैं। ग्लोबली देखें तो माइक्रोसॉफ्ट और मैकेंसी की रिपोर्ट्स भी यही बोल रही हैं। पोस्ट कोविड दुनिया में ग्रेट रेजिग्नेशन और बर्नआउट एपिडेमिक रियल फिनोमेना है। यूरोप में 4 डेज वर्क वीक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। आइसलैंड, यूके, जर्मनी। रिजल्ट्स का क्या रहा? प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एब्सेंटीज़म कम होता है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, लेकिन इंडिया में हम अभी भी लोग काम चुरा रहे हैं। वही मेंटालिटी जी रही है हमारी सोसाइटी। सरकार, कॉर्पोरेट्स और सोसाइटी तीनों एक ही सॉल्यूशन देते हैं, और मेहनत करो। बिना ये पूछे कि क्यों लोग ऑलरेडी की गई मेहनत से सेटिस्फाइड नहीं हैं। अगर आप जेन-ज़ी हैं या फिर आप 30s या 40s में हैं, तो देखिएगा आपका टाइम, एनर्जी और मेंटल हेल्थ ये सब इस ब्रोकन सिस्टम में इन्वेस्ट हो रहा है। स्ट्रेस से फिजिकल हेल्थ खराब होती है, रिलेशनशिप सफ़र करते हैं, क्रिएटिविटी तो मर ही जाती है, और एक दिन तुम भी उस 86% में शामिल हो जाते हो जो नाखुश हैं लेकिन फंसा हुआ फील करते हैं। ये सिर्फ करियर इशू नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इशू है, ये सोशल इशू है, और ये इकोनॉमिक इशू भी है।
एक अनहैप्पी वर्कफोर्स एक अंडर परफॉर्मिंग नेशन का ब्लूप्रिंट होता है। तो आज जो ये बात हुई, तो आने वाले लेबर डे पर हम एक काम कर सकते हैं कि खुद से पूछेंगे, क्या मैं सिर्फ सर्वाइव कर रहा हूँ या थ्राइव भी कर रहा हूँ? जॉब में अपनी थ्राइव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आंसर ये आए कि सिर्फ सर्वाइवल कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम में है जो काम को लाइफ का सेंटर मानता है, लेकिन वर्कर की लाइफ की कोई परवाह नहीं करता। चेंज इंडिविजुअल लेवल पे भी चाहिए, बाउंड्री सेट करनी चाहिए, बर्नआउट को नॉर्मलाइज मत करिए, और सिस्टमिक लेवल पे भी पॉलिसीज में, वर्कप्लेस में, कल्चर में। ये वीडियो अगर आपको अपने आप से रिलेटेड लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। मिलते हैं अगली बार, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी का भी। बाय।